योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का बहुप्रशिक्षित मंत्रिमंडल विस्तार कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। बताते आपको चले कि रविवार को लखनऊ स्थित जन भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल मिलाकर 6 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि 2 नेताओं को प्रमोशन देकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्रिमंडल विस्तार में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की गई है और शपथ लेने वाले नेताओं में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत शामिल है। इसमें हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाया गया है, तो वहीं अन्य नेताओं को कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारियां दी गई है। जन भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने सभी नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दे। 6 मंत्रियों ने शपथ ली है और राज्यपाल ने इन्हें शपथ दिलाई है। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे बनाए गए हैं मंत्री, हंसराज भी मंत्री बनाए गए हैं, कृष्णा पासवान ये भी नाम शामिल है योगी मंत्रिमंडल में और कैलाश राजपूत भी योगी मंत्रिमंडल के मंत्री बनाए गए। बताते आपको चले कि सोमेंद्र तोमर को भी शामिल किया गया है, तो कुल मिलाकर अब मंत्रियों की संख्या 7 हो गई है। योगी कैबिनेट में अजीत पाल को भी योगी कैबिनेट में शामिल किया गया। विपक्ष को यह कहने का अधिकार नहीं है। विपक्ष ने महिला आरक्षण को सबसे ज्यादा महिला आरक्षण को डिले करने में और महिला आरक्षण का जब बिल लेकर आए संविधान संशोधन, तो उन्होंने खास तौर से परसीमन के मुद्दे को लेकर उन्होंने मना किया। ये विपक्ष को अधिकार ही नहीं है महिला के बारे में कहने का। आज प्रधानमंत्री जी ने संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने की बात प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री चाहते थे 2029 में ही आरक्षण लागू हो और विपक्ष ने उसमें रोड़ा अटकाया। विपक्ष के निगेटिव एटीट्यूड की वजह से नहीं हो पाया। आज 6 मंत्रियों ने नए शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए डबल इंजन की सरकार समय समय पर जो भी आवश्यक होता है उसको निर्णय लेती है और हर तरह से ये प्रदेश जो बीमारू प्रदेश कहा जाता था विपक्ष के नेतृत्व में, आज एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में उभर कर आया है। करने के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस एक नई भूमिका और नई जिम्मेदारी आज सरकार ने और पार्टी ने दिया है, उसको पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम से आम जनमानस तक राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचे और जो भारत के प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, उसी रास्ते पे आगे चल करके आम जनता तक उसकी योजनाओं को और उसके लाभ को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। जो मंत्रियों को प्रमोशन हुआ है, अब वो मंत्री शपथ लेने के बाद बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम में अब 60 मंत्रियों की टीम हो जा चुकी है, यानी 2027 का विधानसभा चुनाव अब इन्हीं टीम के सहारे लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूरब से लगा के चाहे पश्चिम की बात करें या फिर बुंदेलखंड की बात करें, सभी क्षेत्रों को मौका मिला है। सभी क्षेत्रीय जो समीकरण उसको साधने की कोशिश की गई है, जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था उसको लेकर आप 6 मंत्रियों में जो नए सदस्य 6 मंत्री पद की शपथ ले, जिसमें एक महिला पासवान भी शामिल है, वो भी मंत्री पद की शपथ ली। कृष्णा पासवान खागापुर की विधायक हैं। 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन हुआ, अजीत सिंह पाल का प्रमोशन हुआ है। ये राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं, यानी कहीं न कहीं सभी जातियों को साधने के लिए और आगामी 2027 का चुनाव फतेह करने के लिए ये नई टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और 2027 में फिर से योगी की नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश में बने, जिसकी लेकर अब पूरी कयाद शुरू हो चुकी है। अब ये नई टीम के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ अनूप सिंह, नेटवर्क 10 लखनऊ।